मंगलम कुंद कुंदाद्योतम मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्व कल्याण कारकम बुद्धानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम। विकल्पों के अभाव के लिए विकल्पों की निरर्थकता भाषित होना चाहिए। विकल्प हैं, एक समय का सत्य है, लेकिन अपना स्वरूप नहीं है। मतलब विकल्प ऐसी पर्याय नहीं है जिसका अभाव नहीं हो सके। जैसे ज्ञान है, ऐसी पर्याय उसका अभाव नहीं हो सके। सिद्ध दशा क्यों ना आ जाए, ज्ञान तो रहेगा। हमें शकल नहीं देगी तुम्हारी, अरे तुम केवल ज्ञान कैसे करो? ये देश का परिणाम लेकर के केवल ज्ञान कैसे करोगे? केवल ज्ञान में तो भूतकाल की पर्याय, भविष्यकाल की पर्याय, वर्तमान की पर्याय, सर्व पर्याय युगपत रूप से भाषित होंगी, लेकिन अपने को जानते हुए सारा लोक जानने में आ जाएगा। इसलिए राग द्वेष नहीं होता। द्वेष तो नहीं होता, राग भी नहीं होता। राग तो नहीं होता, द्वेष भी नहीं होता। इसी का नाम सहजता है, इसी का नाम श्रद्धा है, इसी का नाम धर्म है, इसी का नाम सुख है। द्वेष का परिणाम भी नहीं होता, राग का परिणाम भी नहीं होता, जानने में आता है। एक दर्पण जैसे यहाँ लगा हो, अचेतन, जितने बैठे हैं उतने झलकते नहीं। दर्पण को कोई झलकाने का विकल्प नहीं। फुरसत चित्रबाई की टीका में लिखा कि देखो, दर्पण किसी पदार्थ से प्रार्थना नहीं करता कि तुम हमें झलको, और झलकने वाले पदार्थ में राग द्वेष नहीं करता। ये सोना क्यों झलका है, ये कोयला क्यों झलका है? अरे क्यों क्यों कहो तो जो है सो झलकेगा। आत्मज्ञानमयी सर्वज्ञ शक्ति होती है। आत्मा जानना, आत्मा को जानते हुए सुख होता है, पर पदार्थ जानने में आया है। पर पदार्थों को जानने के लिए कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता, कोई विकल्प नहीं करना, और पर पदार्थ को जानने के बाद भी कोई विकल्प नहीं होते। अंत भगवान के केवल ज्ञान में, ये भगवान हमारी सुनो। हम कहते भैया भगवान को तो केवल ज्ञान हुआ, उसी हुआ कि नहीं हुआ, उसी समय उनके जानने में सब कुछ आ गया। भगवान को तुम्हारी नहीं सुननी है, तुम्हें भगवान की सुननी है। हमारी यही गलती है कि हम सुनना चाहते, सुनना नहीं चाहते। सुनना सीखो, सुनना मत। मानना सीखो, मानना नहीं। अब अगली बार से ऐसा नहीं करेंगे। अगली बार क्या होता है? हम कहते हैं तुम जहां बैठे हो वहां एक सांप बैठा हुआ, अगली बार से नहीं बैठेंगे। ये कोई बात? तुरंत उठ के खड़े हो गए और तुरंत झटकारोगे, कहीं है तो नहीं। और हम अगली बार से नहीं करेंगे। अगली बार क्या होता है? अगली बार कभी आएगा ही नहीं। अगली बार आएगा फिर पहली बार आएगा, हम वही काम फिर करेंगे। सही नहीं कुछ, अगली बार नहीं करेंगे, आगे से नहीं करेंगे। अरे अभी नहीं करेंगे, हम कल नमक डाल देंगे। अभी नमक डालना है, कल नमक डालना है, कल दूना डाल दो। आज बिल्कुल नहीं डाला। अरे नमक भूलोगे तो तुरंत लाओगे, तुरंत डालोगे कि कल डालोगे?
हम अगली बार से नहीं माने। कितने कठोर परिणाम। देखो, हमने कहा था वृक्ष का जो तना बनता है वो उसी अंकुरा का फल है। स्वानुभव रूप जो हुआ है वो देवदास गुरु के विश्वास का फल है। तुम उड़ा बांटियों से सहजता तुम हमें ज्ञान समझ, अरे तुम्हें अज्ञानी भी समझना पड़ेगा, अज्ञान को दूर करने का उपाय भी करना पड़ेगा। अज्ञानतिमिरान्नानाम ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये गुरुओं की सरलता है। उन्होंने आपको ज्ञान रूप देखा और आपकी पर्याय में होने वाले अज्ञान को भी जाने। दो वाक्य पड़े हुए, एक भूला भगवान, एक बदा भगवान। सभी भगवान है द्रव्य से, लेकिन पर्याय से नहीं। पर्याय से देखेंगे तब कौन भगवान? बीतागी सर्वज्ञ होते वो भगवान। जो अनंत को द्रव्य गुण पर्याय से जानता है। पर्याय से भी नहीं जानोगे तो तुम कुदेव और सुदेव में क्या अंतर करो? और वही होता है हमारे जीवन में। कुदेव में सुदेव में कोई अंतर। अपना मतलब जिसको समझते हैं लौकिक कार्य, उन लौकिक कार्यों को सिद्ध करने के लिए कुदेवादी को भी मानने पूजने लग जाते और वैसी चर्चा करें। और वो ऊपरी चक्कर है और वो फलाना चक्कर है। अब उनको मानते वहां चले। ये अक्रम क्रम भंग करने का दोष है। विद्या आने का मतलब ये थोड़ी आगे आती है पीछे सपाट होती है, मिटती है। पिछला सब याद होना चाहिए। छठवां पाठ याद है? नहीं, 6 पाठ याद है। छठवां नहीं, 6। आगे 7वां याद है, 6वां भूल गए। बहुत दिन से दोहराओ नहीं। आपको दर्भ संग्रह आता है, 6 डाला पहले आना चाहिए। 6 डाला का आप पाठ नहीं करते, इसका मतलब है दर्भ संग्रह का पाठ झूठा है आपका। केवल मान कथा आदि का साधन है। गाथा पढ़ रहे और 6वीं ढाल आई नहीं, 4थी ढाल आई नहीं, 3री ढाल आ नहीं, बहुत दिन से दोहराई नहीं, रट रट करके सुना दिया। इंद्रिय ज्ञान अतीन्द्रिय ज्ञान का घातक है, ये समझो। ज्ञान के 2 भेद नहीं है, इंद्रिय ज्ञान एक अतीन्द्रिय ज्ञान। ज्ञान तो अज्ञान है। जब ये वही ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से प्रवर्तता है तब वो इंद्रिय ज्ञान कहलाता है। दूध तो गाय का है, लेकिन भगोनी में रखा तो भगोनी का दूध, लोटे में रखा लोटे का दूध, गिलास में रखा गिलास का दूध, कढ़ाई में रखा तो कढ़ाई का दूध। कढ़ाई का दूध होता है, भगोनी का दूध होता है। इंद्रिय ज्ञान होता है। इंद्रियों में ज्ञान नहीं, ज्ञान में इंद्रिय नहीं। ज्ञान में इंद्रियां नहीं है, इंद्रियों में ज्ञान है। जब इंद्रियों में ज्ञान ही है ही नहीं तो इंद्रियों से ज्ञान हो कैसे आए? इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान प्रवृत्ता है। जब स्पर्शन इंद्रिय के माध्यम से प्रवृत्ता है तो स्पर्शन इंद्रिय ज्ञान का नाम भी पड़ जाता है। भाव स्पर्शन इंद्रिय, द्रव्य स्पर्शन इंद्रियां वो शरीर के भेद है और भाव इंद्रियां क्षयसम के भेद है, क्षयसम ज्ञान के भेद है।
जब वह रसनाइंद्रिय के माध्यम से रस को ग्रहण करने में पड़ता है तब वह ज्ञान की कौन कहलाता है? रसनाइंद्रिय। ज्ञान रसनाइंद्रिय नहीं है, रसनाइंद्रिय के माध्यम से पड़ता है। रस को उसने ग्रहण किया है, ग्रहण नहीं किया है, जाना है। ज्ञान रूप रह करके रस को जाना कि रस रूप होकर के रस को जाना? तुम्हारे ज्ञान मिठास को जानता है, उस समय भी ज्ञान मीठा नहीं होता, मिठास ज्ञान में नहीं आता। मिश्री का मिठास मिश्री में ही रहता है, आत्मा का ज्ञान आत्मा में रहता है। ज्ञान ज्ञान रूप रह करके मिठास को जानता है, मीठा होकर के मिठास को क्या जानेगा? ज्ञान ज्ञान रूप रह करके मिठास को जानेगा। ज्ञान क्या जानेगा? ज्ञान ज्ञान रूप रह करके मिठास को जानेगा। ज्ञान मिठास रूप अगर हो जाएगा तो जानेगा कौन? ज्ञानियों ने तो, विद्वानों ने तो दर्शन दिया ही, ज्ञानी तो मुख में रहे, जग में रहे, जो जिभ्या मुखमा, घी गनो भक्षण करे तो चिकनी ना। नमक का स्वाद कैसे लोगे फिर? मिर्ची का स्वाद कैसे लोगे? अगर नमक मीठा हो जाएगा, वो क्या नाम, जिभ्या मीठी हो जाएगी तो नमक भी मीठा लगेगा। तुम हमारा मोह और आरोप करते इन्हीं के कारण मोह हुआ, इन्हीं के कारण मोह नहीं होता। मोह होता है पर के कारण। अरे भी वो पर के कारण नहीं, अपने कारण। मोह का कारण परद्रव्य नहीं है। मोह परद्रव्य के प्रति भले हो, पर के लक्ष्य भले हो, लेकिन मोह का कारण परद्रव्य नहीं है। भूलिए आपको, अपने स्वरूप को भूल करके मोही होता है। जो अपने स्वरूप को भूलता है वो मानता है यही मैं हूँ, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये पुण्य पड़ोसी है, ये मेरा। एक भी पदार्थ ऐसा नहीं है आत्मा को जो नहीं जानता उसे अपना नहीं बस। ये कौन है? ये हमारा पड़ोसी है। ये हमारा कौन है? ये मित्र है। ये कौन है? ये दुश्मन है। कहां से आ गए? अरे हमारा ही नहीं है तो दुश्मन कहां से आ गए? ये द्वेष की भाषा है। ये हमारा मित्र है, ये राग की भाषा है। रागी द्वेषी के मित्र और शत्रु होते हैं, वीतरागी के मित्र और शत्रु नहीं होते। क्यों? आत्मा के भी नहीं। जो अपने को आत्मा समझता है वही वीतरागी होता है। वह वीतरागी ही होता है जो अपने को आत्मा समझता है। जो अपने को आत्मा समझता है, अनंतानुबंधी कसाय का अभाव, उतने अंशों में विचार। फिर 2 चौकड़ी कसाय का अभाव, उसके अनुसार विचार। फिर 3 चौकड़ी कसाय का अभाव, उसके हिसाब से विचार। फिर सर्व कसाय का अभाव, उसका नाम विचार, पूर्ण विचार। लेकिन ज्ञानी होवे और विचारी न होवे ऐसा नहीं हो सकता। विचारी की केवल श्रद्धा ही होती है ऐसा समर्थन नहीं ना। अपनी पर्याय में भी कम से कम अनंतानुबंधी का अभाव होता है। तो जो अनंतानुबंधी का अभाव हुआ उतने अंशों में विचारता आई कि नहीं आई? और जब अनंतानुबंधी का भाव हुआ तो अनंतानुबंधी से उत्पन्न नैमित्तिक क्रियाओं का भी अभाव हुआ। मिथ्यात्व अन्याय अवश्य का अभाव हुआ। कुदेवाद की मान्यता पूजा का अभाव हो गया, क्योंकि मिथ्यात्व का अभाव होने पर
मिथ्या से होने वाली क्रियाओं का विवाह। मिथ्या की क्रिया अलग है, भला बुरा मानना, मान लेते तो भला हो जाता। अरे पर जब की मानने लेते तो भला हो जाता कि हम भगवान की मान लेते तो भला हो जाता। अभी तो बहुत भूल है। इन प्रकार ने इच्छा की पूर्ति का लेने का नाम सुख मानता है, जबकि इच्छा का अभाव होने का नाम सुख है। इच्छा की पूर्ति होने को जगत में सुख कहते हैं, इंद्रिय सुख कहते हैं। इच्छा की पूर्ति भी नहीं होना, इच्छा का आविर्भाव तो है लेकिन इच्छा की पूर्ति भी नहीं होना। बिल्कुल प्यास तो इतनी है, समुद्र पिया, एक बूंद नहीं पीने के लिए। ये है पाप का उदय। पानी कद से अमृत जल गया, ये पुण्य का उदय। और पानी की इच्छा भी नहीं, पानी भी नहीं, पानी के बिना कोई तकलीफ भी नहीं। इसका नाम है वीतराग। कथाएं मन होना अलग बात है, कथाएं का अभाव होना अलग बात है। कथाओं के अभाव का नाम धर्म है, कथा की मनता का नाम धर्म नहीं है। कथा की मनता के संबंध में आपसे कहा था, जो रोग की मनता को निरोगता मानता है, मान करके बैठा है, वह कभी भी निरोगी नहीं हो सकता। ऐसे ही जो राग की मनता को धर्म मान कर बैठा, कभी धर्मात्मा नहीं हो सकता। कछु तो होगा, अरे बंद होगा। अब जो तुम क्यों लगाते हो पुण्य बंद होगा, पाप बंद होगा, ये चिपक पड़ी है भीतर। निर्बंध नहीं होगा, बंद होगा। क्यों नहीं रहता? क्या मन बंध नहीं है? शुभ बंध बंध नहीं है? पुण्य बंध नहीं है? अंदर की मनता वैसी पड़ी भीतर, वो हमारा घर है, ये हमारा कुछ नहीं। हम पूछते हैं, लड़की अपनी ससुराल चली जाए और पति की तबीयत खराब हो, ससुर की तबीयत खराब हो, लड़की मायके चली आई। कौन लड़की ऐसी हो? पति की या ससुर की तबीयत खराब हो, कौन लड़की ऐसी होगी मायके चली? मायके से खबर भी काई अब आई नहीं कि आय का निकल ही नहीं पाए, उनकी तबीयत खराब है, ससुर की तबीयत खराब। और यहाँ जो हमने सोच लिया, और घर हमारा यही है, मनमानी करने के लिए घर नहीं होता। ये बेदी हमारी है, जीवन उद्धार हम करेंगे, लेकिन हम ही करेंगे, तुम नहीं कर सकते। इसका मतलब ये अहंकार है, अपना तो नहीं है। जीवन डरी हमारी जय लेंगे, तुम्हें का मतलब ये भैया प्रशस्त राग है। प्रशस्त राग वाला कैसा डर है? इसको सफाई प्रिय है, गंदगी पड़ी रहने से तुम्हें का मतलब? कैसे पड़ी रहने? पति की तबीयत खराब हो, ससुर की तबीयत खराब हो, बच्चे की तबीयत खराब हो और लड़की चल जा, हमें क्या मतलब? हमें जाने तब नहीं आई। कौन मने कर गया? घर वालों ने ये भी कहा कि तुम होया, तो अभी कैसे होया? बाकी तबीयत खराब, लड़की की तबीयत खराब, और साधवी की भाषा में का मतलब? इसका मतलब है साधवी प्रेम बातल नहीं है, जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है।
समंतवत स्वामी ने वात्सल्यांग में कपट भी लिखा। सनाथा पीत कैतवा, कपट रहित प्रीति। दयानंदराय जी ने पूजा में, दशलक्ष्मी की पूजा में, कपट प्रीति अंगार थी। कोई भी अंगारा अपने जले बिना किसी को जला सकता है। पहले कथा है कि तुम्हें हमें दुखी करना है तो तुम्हें दुखी होना पड़ेगा। तुम 8 बजे आएगी हो तो हमें पहले 8 बजे 5 मिनट पहले खड़ा होना पड़ेगा। 8 बजे आने की गाड़ी पकड़ने के लिए 8 बजे से 5 मिनट पहले तैयार होकर पहुंचना पड़ता है कि नहीं? बोलो। तो तुमने गाड़ी को पराधीन किया कि तुम्हें अपने को पराधीन? अज्ञान दशा में भी अपने संसार भाव का ही कर्ता होता है, पर द्रव्य का कर्ता कोई नहीं होता। अज्ञानी ज्ञान भाव का कर्ता है, अज्ञानी अज्ञान भाव का कर्ता है, पर द्रव्य का कर्ता तो न ज्ञानी है न अज्ञानी है। ये छोटी सी बात समझ में नहीं आती, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हम कुछ नहीं कर पाएंगे, कर कैसे नहीं पाएंगे? हमको लगता है हम कर लेंगे, हम इनको सुखी बना देंगे। अरे जिनकी कसाएं घटेंगी तो ये सुखी होंगे, तत्वाभ्यास करेंगे तो सुखी होंगे, धर्म मार्ग में लगेंगे तो व्यवस्था बनेगी इनकी, हम नहीं बना पाएंगे। हमको लगता है हम बना देंगे। माता पिता की बड़ी भूल तो यही होती है, पुत्र के लिए संपत्ति छोड़ता है, संस्कार नहीं छोड़ता। वेद ज्ञान के संस्कार, समता के संस्कार। एक दृष्टांत आया, एक स्वप्न में लक्ष्मी प्रकट हो गई। बोले हम तुम्हारे यहाँ से अब जा रहे हैं। बोले जा, हम एक वरदान मांग दे करके जाएंगे, एक दिन का समय दो, सलाह कर ले, पूछ लें वरदान मांगे कि नहीं मांगे, का मांगे। सबकी मीटिंग घर वालों की हो गई, 4 लड़के 4 बहुएं सब इकट्ठे बैठ गए। बोले लक्ष्मी कह रही थी अब हमें जाना है, एक वरदान मांगो। तो लड़के ने कहा, बड़े ने, सोने का मांग, हमारे खजाने में जो सोना है सो हमारा। कोई ने कहा चांदी मांगो। छोटी बहू चुपचाप बैठी। अचानक उपयोग गया, बूढ़े आदमी का जाता ही, चुपचाप कैसे बैठी? बोलो तुम कहो कि हमारी राय तो कुछ है। आपदा के दिन प्रेम से, वात्सल्य से, समझदारी से अच्छी कर आए। ये मांगो तुम वरदान, सोना चांदी मत मांगो, हमारे घर में प्रेम वात्सल्य बना है। दूसरे सेठ की समझ में आ गई, उन्होंने दूसरे दिन लक्ष्मी से वरदान मांगा, हमारे घर में प्रेम बना रहे, वात्सल्य बना रहे, न्याय नीति बनाएगी। बोले अब तो हमें न्याय नहीं पड़ेगा। जहाँ प्रेम वात्सल्य सौहार्द है वहां तो हम रहेंगे ही, कहाँ जाएंगे? जहाँ प्रेम वात्सल्य सौहार्द नहीं है, किसी से कोई मतलब नहीं, कोई संबंध नहीं। अरे कैसे निकल गई? निकल गई हमसे। क्यों निकल गई? तुम अंदर में समझते हो, सौ अपराध करे लेकिन अपराधी नहीं है। सम्यक दृष्टि जीव, सिद्ध भगवान, ये समझो सर्वथा सुखी, द्रव्य से भी पर्यासी। संसारी सर्वथा दुखी नहीं है, पर्याय में अनंत दुख है, लेकिन तो भी स्वभाव आनंदमय है कि नहीं? 1000 दोष हैं बने, पर्याय में है, स्वभाव में नहीं।
हमारा कोई संबंध नहीं। तुम्हारी स्वभाव पर दृष्टि नहीं, स्वभाव पर दृष्टि हो तो तुम्हारा साधवी के प्रति प्रेम वात्सल्य जगेगा। अपना लड़का अगर नशेनी पर चढ़ रहा हो तो धीरे से कहो, हमें कहा है गिरोगे तो तुम्हें चोट लगेगी। अपना तो होगा तो उसको जबरन उतारेंगे, रोड देंगे। क्यों? फिर कितना रोएगा, जब दर्द होगा, हड्डी टूटेगी, गिर जाएगा, रो लेंगे। ये बुरो माने फिर कितना बुरा होगा। नरक में त्रिंज के दुख सहन किसको सहन करने पड़ेंगे? क्या नहीं? अब तुमने देखिए, पूज्यपाद स्वामी ने लिखा, वर्तमान पर्याय में तुमसे दुख थोड़ा सा भी सहन नहीं होता तो नरक और त्रिंज गति के दुख के कारण क्यों मानते हो? हम पूछ रहे, हमने नहीं कहा, कुछ नहीं कहा। कौन मान रहा है अंतराय? कोई नहीं मान, स्वाध्याय हो गए। इंद्रिय ज्ञान अचिंद्रिय ज्ञान का अंतराय करने वाला है कि नहीं, ये बताओ। इंद्रिय ज्ञान को बढ़ा करके हम ये सोचते हैं बस स्वाध्याय हो गए। स्वाध्याय की शुरुआत भी नहीं हुई। स्वाध्याय की शुरुआत भी सामायिक में होती है। स्वाध्याय के बिना जैसे दर्शन अधूरा है, ऐसे सामायिक के बिना स्वाध्याय अधूरी। और ये कोई हमारी तुम्हारी कथन नहीं है, आचार्यों का कथन है। ये समस्त द्वादशांग की टीका सामभाव है। सामभाव प्रकट नहीं हुआ तो द्वादशांग पढ़ने से क्या हुआ? और नहीं तो एक पद भी पढ़े और शांता उपजा सार्थक हो गया। 4 सब्जी बनी हो, 5 बनी हो, 20 बनी हो, खाओगा कच्ची धनी सब। एक पूरी बनी हो तो कम आ जाएगी, भली प्रकार से पेट भर जाएगा, सब्जी रोटी खा लेंगे। लेकिन 20 बनी हो तो क्या करोगे? कच्ची बनी सब, बादारी 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 बादारी, जल्दी है। तुम्हारा संबंध कैसे है? पर में कुछ संबंध नहीं, झूठ बोलते हो। जब तक स्वस्वामी संबंध का ज्ञान नहीं होता, पर से संबंध नहीं है इसका ज्ञान भी नहीं होता, व्यवहार नहीं होता तुम्हारा परमार्थ के मिला। परमार्थ हो तब व्यवहार होता, पर से कुछ भी संबंध नहीं। झूठी बात। तुम्हारा पर से संबंध नहीं है तो घर वालों से कैसे संबंध आ गया? माता से, पिता से, भाई से, बहन से, वो संबंध कहां से आ गया? शरीर से। हमारा तुमसे कोई संबंध नहीं, ये द्वेष का संबंध है। राग का संबंध टूटा, द्वेष। अज्ञानी को राग छूट करके थोड़ा मंद हो पाता है और द्वेष तीव्र होने लगता। ज्ञानी की ताकत है, ज्ञान का बल है ये, कह राग को तोड़ देता है, द्वेष नहीं आने देता। और द्वेष नहीं आने देने का अभी हमें सामने करनी हो और द्वेष ना आए। सामने वाला कहे तो हम बैठे कि जहां बैठो जा जाओ, ये भी द्वेष है। बैठो, ये राग है। सामायिक करने के लिए न बैठने की जरूरत है, न जाने की जरूरत है, भिन्न जानने की जरूरत है। अपनी ओर देखने की जरूरत है। लेकिन घर के संबंध के लिए तो बेहूंसाजे सब प्लानिंग बन जाए, पूरी कंप्लीट। तुम्हें केवल सूचना और अगली बार से नहीं है।
हम आपसे कहते हैं अनुशासन बिना जीवन में शिक्षा का प्रारंभ नहीं होगा। चाहे आज मानो, चाहे बुरा लगे, चाहे भला लगे, उपदेश मान लो, चाहे आदेश मानो। स्वच्छंदा से अनंत काल में भी मार्ग को नहीं पाता। लिखा है कि नहीं? वो हम बहुत मन है, तुम्हारे मन वाले, तुम्हारा मन जिनवाणी के अनुकूल है कि प्रतिकूल है? हमारी बहुत इच्छा, ये इच्छा जिनवाणी के अनुकूल है प्रतिकूल है? जिसको तुम पूर्ति करने के लिए मचल रहे हो, चुपचाप प्लानिंग कर रहे हो, वो तुम्हारी सोचने लायक भी नहीं, प्रायश्चित करने लायक। अरे इच्छा हुई, ये मोह का फल है। अरंतादि उपासना मोह जैसे। वो कैसे लिखा होगा संत कबीर ने? उन्होंने तो सहज पर नहीं लिख दिया। जो सहज होगा वो समझ लेगा, नहीं सहज होगा तो नहीं समझा। वो सब कुछ सुनता रहेगा और जो उसको करना है वही करेगा। कल भी सोच रहे थे हम, आज भी सोच रहे। स्वच्छंदता, अनुशासनहीनता बहुत खराब चीज है। गैर जिम्मेदारी बहुत खराब चीज है। वो हमें ध्यान ना रहे। तुम्हें ध्यान नहीं रहा, अपने को मत भूल जाना। आर्तरो ध्यान होगा कि नहीं होगा? ध्यान नहीं रहा तो अगर तुम्हें धर्म ध्यान नहीं होगा तो आर्तरो ध्यान होगा कि नहीं होगा? परिणत है जीवन की तीन भांत बढ़ने। अगर पुण्य नहीं होगा, धर्म नहीं होगा तो पाप होगा कि नहीं होगा? पुरुषार्थ नहीं होगा तो प्रमाद होगा कि नहीं? सम्यक तो नहीं होगा तो मोह होगा कि नहीं? संयम नहीं होगा तो अवृत्ति होगी कि नहीं? भूल गए? अरे बेटा भूल नहीं गए हो, मिथ्यात हुआ है इसमें। भूते उसे ही जो हैं जिसकी अंतर में महिमा नहीं होती। जिसकी अंतर में महिमा होगी उसको भूलेंगे नहीं। सोने की चेन नहाए वहीं भूलाए तो क्या हुआ? दंड भोगना पड़ेगा कि नहीं? लेकिन तुम्हें लगे सोने की चेन है और दूसरे की है, भूलोगे नहीं। नहाए हमारी चेन ला, भूलेंगे नहीं। हमने कहते सुना है, इन तत्वों को अनंत काल में भी नहीं भूलेंगे। आत्मानुभव हो गया, इसका मतलब ये है थोड़ा ही है कि हम देवदास गुरु को भूल गए। हम अपने घर पहुंच गए तो रास्ता बताने वाले भूल गए। अब क्या करना? अब तो पहुंचे ही है। अरे उनकी कृपा से आ गए, उनकी कृपा से आ गए। रास्ता बताने वाले को अब ऐसे याद करेंगे तो देवदास गुरु को भी ऐसे ही याद करेंगे। इनकी कृपा से हमें मोक्ष मार्ग मिल गया। ज्ञानी को भी इस प्रकार का बहुमान आएगा। टोडरमल जी का ये बात क्यों नहीं याद रखते? ये सब चतुराई की बातें हैं। छब्बीसम के बल से तत्वों की चर्चा करता है। देवदास गुरु को कुछ नहीं समझता है। ये नहीं समझता आज जो अनुकूलता मिली है, देव के प्रति भक्ति हुई होगी, गुरुओं की बात मानी होगी, इससे अनुकूलता मिली है। क्यों? पुण्य बना होता। ये क्यों नहीं याद रहता? चेकअप चेक हो, हम चेकअप कर दें तो दर्द में नहीं पड़ा मैं, ले चेकअप हो गया। दूसरी बात, तुम्हारी जितनी भी प्रतिकूलता है, चाहे रोग हो, बीमारी हो, दरिद्रता हो, पाप के उदय का फल है। पाप का फल है। जितनी भी अनुकूलता है तुम्हारे जीवन में, पुण्य का फल है। लेकिन और जितनी भी शांति है, ज्ञानाभ्यास का फल है। पुण्य के उदय से अनुकूलता नहीं मिल जाएगी
पाप के उधर प्रतिकूलता अपने आप में लगेगी। एक नहीं सुलझा पाओगे, दूसरी उलझन आ जाएगी। हम तो देखते हैं डॉक्टरों को, एक बीमारी का इलाज नहीं करते, दूसरी बीमारी आ जाती, दूसरी का इलाज नहीं कर पाते, तीसरी आ जाती। अंत में जीवन भर तुम्हें ये गोली खानी पड़ेगी, अंत में मर जाओ, काट के फेंक दे, और कुछ नहीं। कुछ है मानो कुछ हुआ ही नहीं, ऐसा हाथ बोलेंगे, मानो कुछ हुआ ही नहीं। और माने का हुआ ही नहीं सचमुच, मेरे स्वभाव में कुछ हुआ नहीं, लेकिन स्वभाव दृष्टि से देखे तो धन्य है। कुछ धर्म की पात्रता जग जाए अंदर। धर्म की पात्रता है कसायों की मनता अकेली नहीं, तत्व ज्ञान पूर्वक कसायों की मनता होना। तत्व एक वाक्य में कहें तो तत्व ज्ञान पूर्वक कसायों की मनता, ये धर्म की पात्रता है। और कसायों का अभाव ये धर्म। लेकिन अकेली कसायों का अभाव मनता ये पुण्य। तत्व ज्ञान पूर्वक कथाओं की मनता होना ये धर्म की पात्रता है। तत्व ज्ञान पूर्वक क्षमा भाव होना ये हमारी क्षमा की पात्रता, उत्तम क्षमा की पात्रता। उत्तम क्षमा हुई उससे पहले तुम सोच ही नहीं पाए, तुम यही नहीं सोच पाए हमारे उदय का कार्य। आने दो, उसको बताएंगे हम। तुम्हारे अंदर में तो ये भावना चल रही है पाप का परिणाम। हमारा ही उदय है, तुम्हारा कोई दोष नहीं। ये है क्षमा, उत्तम क्षमा नहीं। ये भी जहाँ विचार नहीं हो, सोचना नहीं पड़े और क्षमा ही होवे, ये उत्तम क्षमा। और अब ठीक है हमारी जो है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये बात तो बता रहे। और लौकिक व्यवहार में भी कोई बात नहीं है कहती हैं, कोई खास बात नहीं, मैंने स्वीकार कर लिया। भूख रोटी खा ले, खास भूख नहीं है, मन भूख तो है। तुमने अंदर को देख करके कहा, बाहर को देख करके कहा, खास बात नहीं। अभी खाओ तो, अभी नाश्ता करो तो, ये बातें क्यों कर रहे हो? रोटी तैयार है, रोटी खा ले। ज्ञानियों के जीवन में कृत्रिमता नहीं होती। कृत्रिमता माने क्रोधाधिक भाव, लिखा है समय साजी। अकृत्रिमता माने ज्ञान भाव। ज्ञानियों के जीवन में कृत्रिमता नहीं होती। माया के ढक्कन से ढका हुआ व्यवहार नहीं होता। प्रवचन साजी नहीं का है, कचूरी कचू तो है। ये भगवान जैसी मुद्रा तो नहीं है, ये साधक की मुद्रा भी नहीं है। मुद्रा बता रही है, चेष्टा बता रही है कि कुछ है। क्यों? निमित्त निमित्त संबंध है परिणामों का और चेष्टाओं का। निमित्त निमित्त संबंध है परिणामों का और वचनों का। जब तक वचनों में हमारी वो परिणामों में कठोरता नहीं आएगी तो वचनों में कठोरता नहीं आएगी। और जब वचनों में कठोरता नहीं आएगी तो हमें का मतलब जी कैसे निकल जाएगी? कह के बता हमें क्या मतलब?
अभी हम बैठा देंगे और तुमसे पानी नहीं लेंगे, अब यार मालूम पड़े पानी भी नहीं पूरी, वहां जाना बेकार है, कोई इंतजाम नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। अब कहां से आ गया द्वेष का परिणाम? द्वेष का परिणाम, क्रोध का परिणाम, ये कहां से आ गया? राग को कसाय मानने वालों को ध्यान रखना चाहिए, द्वेष का परिणाम भी कसाय है। द्वेष के परिणाम को कसाय मानने वालों को ध्यान रखना चाहिए, राग भी कसाय। राग द्वेष कसाय के ही दूसरे नाम हैं, वीतरागता का नाम नहीं है। वीतरागता अलग है, राग द्वेष कसाय के नाम है। गणित लगाया जाए, हिसाब किताब किया जाए तो राग कसाय में कितनी कथाएं? राग में माया लोभ, हास, रति, भय, जुगुप्सा नहीं, 20 7 हो गई, और द्वेष में 6। तो राग द्वेष के अंतर्गत पूरी कसाय गर्भित है, और वृत्तिमान के बिना नहीं रहेगा, वृत्ति बिना वृत्तिमान नहीं रहेगा। संक्षेप में कहें दूसरी भाषा में तो पर्याय के बिना द्रव्य नहीं होगा। तुम कहो हमारे कोई भाव नहीं है, नहीं, वीतराग भाव हो गए, या शुभ राग होगा, या अशुभ राग होगा, या द्वेष हो। हम आएगा चुपचाप खड़े हुए ऐसे देखने लगे, हमें कौन द्वेष है? हाँ, यही तो द्वेष है। हाथ क्यों नहीं उड़ गए? प्रसन्नता क्यों नहीं निकली? यहाँ में कहा है, पुराण की कथा है कि कुछ और है? पद्म पुराण पढ़ रहे थे कल हम, परसों। पद्म पुराण में बढ़िया बात है, शास्त्र को पुराण को पढ़ करके जिनके मस्तक घूमने नहीं रख दिया उनसे, क्या है, क्या है भी? पार्श पुराण की याद आ गई हमको। जिन पुराण सुन घूमे नती थो थे नारियल सही, छोटा नारियल है, दिखने का नारियल और बम है कचून। नेत्रों के छेद नारियल में भी होती है। तुम्हें देख करके प्रसन्नता नहीं, साधन को साधन देख करके मादर स्वभाव रह गया, क्या समझा तुमने? तुम धर्मात्मा नहीं हो। तुम्हें हर्ष भाव नहीं हुआ, तुम्हें धर्मात्मा नहीं है। अगर साधनी के प्रति हर्ष भाव नहीं है, मैत्री प्राणी मात्र के प्रति, गुणी के प्रति प्रमोद भाव नहीं है, तो तुम कहां से धर्मात्मा हो गई? करनी नहीं पड़ेगी, सोचनी नहीं पड़ेगी, यह बात सच्ची है, लेकिन अपने आप भूमिका के अनुसार प्रमोद भाव आए बिना रहेगा नहीं। अपने आप नहीं चाहोगे तो। ज्ञानी को ज्ञानी के प्रति प्रमोद भाव होता है, और होने पर भी हे पना होता है, और हे पना होने पर भी आता है। क्या होता है? ये क्या है मामला? हे पना होता है ये सम्यक का कार्य, और आता है ये चारित्र का दोष है। अभी चारित्र की पूर्णता नहीं है, इसलिए उसे बहुमान आता है। आत्मा जाने माया, उसे परमात्मा के प्रति बहुमान आता है, भक्ति आती है। परमात्मा वीतराग हैं, उन्हें अपनी भक्ति की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी ज्ञानी को आती है, और आने पर भी हे बना होता है। हे बना नहीं है तो ज्ञानी नहीं है, और भक्ति आए नहीं तो ज्ञानी नहीं। अब हम आधी बात पढ़ लेते हैं, हे बना नहीं है तो ज्ञानी नहीं है, ये बात तो सही है,
लेकिन ये भी विचार किया करो भैया, अंदर में वात्सल्य नहीं है एक दूसरे के प्रति, तो अब ये हम ज्ञानी नहीं, भाव ही नहीं। हम कहें ये सोना है, कैसा सोना है? पीला ही नहीं है, ये सोना कहाँ से आ गया? पीला पीतल को सोना कहें, पीतल के टुकड़े को सोना कहें तो भाई नकली सोना, लेकिन ये तो नकली भी नहीं है, नकली भी कहाँ है? हम कहे सोनो है, नकली सोनो है। हाँ, नकली कहाँ से आ गया जब पीला भी नहीं? नकली तो से कहें ये ऊपर से पीला दिखाई देता है, भीतर पीला नहीं, पॉलिश कर दीजिए। जिसे वात्सल्य ही नहीं है वो नकली धर्मात्मा कहते हैं, असली की बात दूर है, नकली भी नहीं है। नकली माने द्रव्यलिंगी भी नहीं है। द्रव्यलिंगी और भावलिंगी जब बात आती है तो हमारी एकदम निगाह जाती है मुंडाजों पर। द्रव्यलिंगी साधक भी होते हैं, भावलिंगी साधक भी होते हैं, हमें पता ही पता नहीं तो पता करो। बैठ जाने से थोड़ी काम चलेगा, रूढ़ी किया करने से काम थोड़ी चलेगा। आपको 6 सामान्य गुण आना चाहिए, प्यारा भाव आना चाहिए। इसमें बिल्कुल नहीं आना चाहिए कि हमने बहुत दिन से पढ़ी नहीं, बहुत दिन से दोहराए नहीं, आपको 6 डाला आना चाहिए। और ऐसी आना चाहिए दूसरे को बता सके। आपको 6 कारक आना चाहिए और ऐसे आना चाहिए जिसमें हमें मंद कारकता का भाषित नहीं हो जाए। हाँ, ये करता है मैं करूं, ये करण है ये मैं करूं, ऐसा नहीं लगे। अगर लगता है तो समझ लो भेद विज्ञान नहीं हुआ। पर में एकत्व बुद्धि और कर्तृत्व बुद्धि एक साथ होती है। एकत्व बुद्धि और कर्तृत्व बुद्धि एक ही नाम है, नाम भेद है, भाव भेद नहीं है। यहाँ एकत्व बुद्धि होती है, वहाँ कर्तृत्व बुद्धि भी होती है, वहाँ पर भोक्तृत्व बुद्धि भी होती है, वहाँ पर स्वामित्व बुद्धि भी होती है, वहाँ पर अधिकार बुद्धि भी होती है, वहाँ कर्तृत्व बुद्धि भी है, अधिकार भी लगता। एक दफे बोले हमारे यहाँ पंचकाल जाने के तुम चलो, हमने की हम चले। बीमार थे तब कहाँ आए, तब कहाँ गए थे, तुम चलो। ये बता, पंचकाल नानक है तो तुम चलो, प्रवचन कर दियो। और बीमार है तो सेवा कौन करियो? नहीं, प्रवचन सुनने के लिए तुम हो और सेवा करने के लिए कोई और है। पिता की जायदाद के लिए तुम हो और पिता की गजा के लिए कौन हुआ? आत्मानुभूति तुम करोगे, देव शास्त्र गुरु का बहुमान कौन करेगा, भक्ति कौन करेगा? हम। भक्ति ये करेंगे, ये भक्ति की पार्टी है, ये स्वाध्याय की पार्टी है, काव की पार्टी नहीं, ये ज्ञान की पार्टी है, ये अज्ञान की पार्टी और अभिमान की पार्टी है। भेद ज्ञान के बिना ज्ञान को ज्ञान कहेंगे? जहां भेद ज्ञान नहीं होता वहां अभिमान होता है। आपने पढ़ा होगा 8 प्रकार के मदों में एक ज्ञान का भी मद होता है और ज्ञान का मद बहुत खतरनाक है, क्योंकि 7 मद तो ज्ञान से निकल जाएंगे और कहीं ज्ञान का ही मद छा गया तुम्हारे जीवन में तो क्या होगा? अभी भी चाहे किसी से पूछो यही कहेंगे, पहले हम कछु नहीं जानते, अब हम कछ जान लेंगे। आत्मा को जानने बिना ज्ञान असार है, ये भाषित नहीं होता।
अंदर में पड़ी है, मानता इंद्रिय ज्ञान ज्ञान है। कोई स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि ये ज्ञान नहीं है। पहले हम कछु नहीं जानते, अभी क्या जानती हो? आत्मा को जाने बिना तुम्हारा सारा ज्ञान आसार है कि नहीं? जो आत्मा को जानता है उसका ज्ञान सारभूत है, सुख है। शुद्ध जीव के जाना हरे को ज्ञान भी है और सुख भी है, ज्ञान भी है, ये लिखा। शुद्ध जीव के जन नहीं जानने वाले को ज्ञान नहीं है, सुख भी नहीं। जो ऐसा कहता है हमें ज्ञान तो है, सुख नहीं है, झूठ बोलता है। जहां ज्ञान होता है वहां सुख होता है, और सुख ही अकेला नहीं होता, अनंत गुणों का निर्मल पूर्ण मन उछलता है। ज्ञान मात्र भाव में अनंत शक्तियां उछलती हैं। सुख शक्ति आएगी कि नहीं आएगी? प्रभुत्व आएगा कि नहीं आएगा? निसंकता आएगी कि नहीं? निर्वांछता आएगी कि नहीं? नहीं आई हो तो बताओ, पुराण पढ़ के बता देना, तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देगा। तुम कहोगे अन्य चोर में क्या आ गया? उस दिन दीक्षाकरण करी। निर्वांछता नहीं आई तो किसके बल पर दीक्षाकरण करी? निर्जुकता नहीं आई, द्वेष भाव नहीं मिटा तो किसके बल पर? वहां खड़े हुए लोगों में उस अंजन चोर को पागल कहने वाला बहुत ही, अरे ऐसी संपत्ति छोड़ के दीक्षाकरण करे, पागल हो गए का? नौकरी छोड़ के हमें नहीं कुछ करने, हमें नहीं करना नौकरी। नौकरी नहीं करना है तो अति ज्ञान प्रकट करो। इंद्रिय ज्ञान वाला, इंद्रिय सुख वाला नौकर होता है। ये बात सिकंदर के मंत्री से, सिकंदर से मुनराज ने कही थी। अरे सिकंदर, उस सिकंदर की बात करते हो हमारे गुलामों का गुलाम? सिकंदर ने पूछा, महाराज और बातें समझ में जो कुछ आई सो आई, तुम्हारी कुछ समझ में आई कि तुमने हमें गुलामों का गुलाम क्यों कहा? इसलिए कहा कि हम अपने क्रोध को जीत सकते हैं, तुम अपने क्रोध को नहीं जीत पाओगे। तो क्रोध हमारा गुलाम है, तुम क्रोध के गुलाम हो। मान के गुलाम तुम हो, हम मान हमारा गुलाम। ज्ञानी क्या गुलाम होते? इंद्रियां, इंद्रियों का क्या? अज्ञानी इंद्रियों का गुलाम है। ए जिका खा रहे, हम जानते हैं बच्चा तो खा रहे कि क्या करें, अब सही गिले। अब अच्छी जानकारी भी उसका त्याग नहीं कर पाएगा, और अवश्य नहीं जानेगा तो भी उसका त्याग कर देगा। उस प्रकार का भाव ही नहीं आएगा। अवश्य पदार्थ सामने आ जाए। एक दृष्टांत दिया था, एक बुंडाज जिनका शोषण बहुत कमजोर है, 40 दोषों की चर्चा याद है उन्हें? नाम भी नहीं आती, लेकिन सामने आएगी प्रसंग, अंधा हो जाए। 40 दोष बिना सुकुल श्रावक तने का राशन को अपने आप 40 के नाम ही नहीं आते। जिसका नाम क्या है हमें नहीं मालूम, लेकिन बस वही है। और छोटा बच्चा भी यही कहता है, हमें इसका नाम नहीं मालूम। क्या मतलब? बेटा जी लड्डू है कि पेड़ा है कि बर्फी है कि केक है, क्या है हम नहीं जानते, लेकिन सामने है बोई 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 बच्चा भी जानता है, नाम नहीं जानता। अरे तुम नाम जानते हो, परिभाषा जानते हो,
स्वरूप नहीं जानते। जब ना परिभाषा नाम बने नहीं जानो, स्वरूप को जानो, तब ज्ञानी होगी। नहीं स्वरूप को परम रस जान में भरो अपार, तो जान में माने का में, तो सीधी जी क्यों नहीं कहते जी स्वरूप को परम रस जान निज में भरो अपार? क्या सीधी जी कह नहीं सकते? कहना व्यवहार सो व्यवहार आती है आत्म भाषा। फिर चुप होंगे। जिस समय आनंद का वेदन होगा उस समय शांत होंगे, चुप होंगे, मौन होंगे, और नहीं तो जा में भरो पार व्यवहार। जब आत्मा में भरा है, ये इसको देखा है, तो शास्त्र में भरा है, उसका कथन नाम व्यवहार। बही खाते में माल नहीं होता, माल का पता कहाँ लगाओगे? अमुक थोक अमुक जगह रखा है, अमुक थैली में रखा है, अमुक तिजोरी में रखा है। शास्त्रों में भी कथन होता है, ज्ञान ज्ञानी के ज्ञान में होता है, और धर्म वस्तु के स्वरूप में होता है। वस्तु का स्वरूप जाना अपनी परिणति आगम से मिले बिना रहेगी नहीं, आगम दे करके नहीं पड़े। ये पागलपन को तुम अपना कैसे मानोगे? मोह को अपना कैसे मानोगे? अरे ज्ञानी उसको कहते हैं जिसको चारित्र मोह हो अपना नहीं मानता। हमारा पागलपन है, हमारा अज्ञान है, हमारा दोष है। झूठ बोलते हो, थोड़ी देर बाद कहां चला जाता वो, फिर वही क्यों होने लगता है? तो उसे अंतरंग से स्वीकार नहीं किया। निर्दोष को जाने बिना दोष का ज्ञान कैसे हो गया? विचार करना, समझ में आए। शयानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप। शयानंदी शोध स्वरूप अविनाशी में आत्म स्वरूप। शयानंदी शोध स्वरूप अविनाशी